इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है। आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली। दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है। एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। एक मिनट, ये आप डबल हैं ये मेरे पास है। मैं खुद पकड़ देखिए, बाकी से उठाया नहीं जा रहा, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर नहीं खैर अल्लाह का शुक्र है। आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPs वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस, आपको बताएं कि वज़ीर आला KP, चेयरमैन PTI और अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। चेयरमैन PTI की जानिब से ये कहा गया, और उनका कहना है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताड़र और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह
हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अपने सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ पता रिहा करने का मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा, नहीं। उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछें अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। वज़ीर आला KP, चेयरमैन PTI और अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। चेयरमैन PTI का इस मौके पर यह कहना था, बानी PTI ने हमेशा इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की। अब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें, और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉजनेस में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताड़र और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें, आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, मुझे सिर्फ ये बता दें हमें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं, वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है, उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं, यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट ली जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे, लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अपने सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ पता रिहा करने का मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा, नहीं। उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछें अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। वज़ीर आला KP, चेयरमैन PTI और अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। चेयरमैन PTI का इस मौके पर यह कहना था, बानी PTI ने हमेशा इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की।